1 से 10 नंबर के बीच में अगर नंबर देना होगा तो मैं उनको कोई नंबर नहीं देता। लेकिन अंग्रेज का बनाया हुआ पुल उसी तेज बहाव में वो भी टिका रहता है, जो कि पुराना हो गया होता है, पुराने विश्वास भी नहीं किया जा सकता। मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। सुरनर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाए कर ही सब। अच्छा। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः ही इस कैमूर जिला के चारों सीट को जीतेगी। अभी हम आ रहे थे जब भभुआ से जब चले जिला मुख्यालय से आपके आवास पे जब हम आए तो रास्ते में हमें 8 PM का कहीं कहीं बोतल जो है और उसका डब्बा जो है कहीं कहीं बिखरा हुआ दिखाई दिया। और आप अपनी बात वापस कब लेंगे जो चुनाव प्रचार में आपने कहा था कि हम हार जाएंगे तो अकाल पड़ेगा? तो लोग अपना जगह दे करके जगह जगह टावर बनवाए हैं, उसमें से मोहम्मद जमा खां का कहीं कोई रोल नहीं। ये केवल घोषणा मंत्री हैं, काम एक भी नहीं करते हैं। और पहले का जितना मेरा बना बनाया रोड है, कोई काम है, उसी पर सिर्फ ये बोर्ड लगवाते चल। जनता ने आशीर्वाद से हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सके। हो सकता है हमें कहीं कमी रही हो। तो उन्होंने एक इशारा भी किया था, भाई आप मंत्री बनने वाले हैं लेकिन किसी से बताइएगा नहीं। मेरी पत्नी मेरे घर की लक्ष्मी है। कन्या देखने के लिए, जिसको बहू हम कहते हैं, लड़की को देखने के लिए कोई ना कोई गार्जियन जाता था। बीपीएससी का जो एग्जाम हम लोगों ने दिया था, बीपीएससी में क्वालिफाइड भी कर गया था। आज भी मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा सर्विस में है और हमेशा अनवरत लगातार एक दिन भी मैं क्लास नहीं छोड़ता था, पर डे स्कूल जाता था। हम नौकरी करके सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला कर सकते हैं, समाज का भला नहीं कर सकते। तमन्ना अगर सच्ची हो तो कठिन से कठिन काम निकल जाते हैं। तमन्ना अगर झूठी हो तो खूब बढ़िया बहाने मिल जाते हैं। बतकही के इस एपिसोड में हम बात करते हैं और हम सवाल पूछते हैं उन सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से, क्योंकि वंदे भारत समाचार हमेशा से ही आप सभी दर्शकों का पसंदीदा चैनल इसलिए है क्योंकि हम लोग की जो बातें होती हैं वो बहुत परफेक्शन के साथ और टू द पॉइंट बातें होती हैं। तो उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद जी, जो बिहार के एक अग्रणी नेता में से आते हैं और बीजेपी के कैमूर बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। ऐसे में हम इनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारे पहलुओं पे उनसे बात करेंगे कि जो शायद कभी आप भी नहीं जानते होंगे, और जानने के बाद, इंटरव्यू सुनने के बाद, देखने के बाद एक बार भी इसको आप भगाएंगे नहीं, ये हमारा पूरा दावा है। क्या सर, बात सही कर रहे हैं ना? तो ये हमारे साथ फूलन चौबे जी, जो कि वंदे भारत समाचार के एक कहें तो सहयोगी के तौर पे और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके आप सभी दर्शकों तक अपनी बातों को भी पहुंचाने का काम करेंगे। तो फूलन जी, हम चाहेंगे कि पहला प्रश्न आपका मंत्री से हो। मंत्री जी, सबकी शुरुआत होती है घर से, और घर का जीवन एक अलग होता है और सामाजिक जीवन अलग होता है, और सबका कोई ना कोई एक नाम होता है, घर का नाम होता है। आपका घर का क्या नाम रहा है? हमारे घर का नाम रहा है बिगाऊ बिंद। बिगाऊ बिंद। दर्शकों, आपको पहली बार जानने को मिलेगा कि जिन मंत्री जी को आप बृजकिशोर बिंद के नाम से जानते हैं, उनका एक नाम बिगाऊ बिंद भी है। खैर, हम तो मंत्री जी आपको बोलेंगे। अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताइए हम लोगों को, कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि एक रिमोट एरिया है, इंग्लिश में बोला जाए और हिंदी में बोला जाए तो सुदूर इलाका है, और शुद्ध भोजपुरी में कहीं तो भदेश भाई। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी है। कैसे पढ़ाई स्टार्ट की आप? क्या संघर्ष रहा? सबसे पहले मैं आप सब लोगों को और आपके चैनल को अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूं, और कुदरत से कामना करता हूं कि दिन दुना रात चौगुना के हिसाब से उत्तरोत्तर आप और जिस चैनल के माध्यम से आप यहाँ आए हैं, प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़े, ये मेरी कुदरत से कामना है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि इस सुदूर इलाके में, एक तरह से पहाड़ी इलाके में आपकी शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई की शुरुआत आपने कैसे किया,
मैं स्पष्ट तौर पर आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी संत विचार के थे, मजदूर थे और किसान भी थे। मेरे पिता भी मजदूर थे और किसान भी थे। एक कहावत है, तमन्ना अगर सच्ची हो तो कठिन से कठिन काम निकल जाते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो खूब बढ़िया बहाने मिल जाते हैं। मैं तमन्ना लेकर के चला था कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है और सबसे पहले अगर कुछ करना है तो हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए हमेशा मैं प्रयासरत रहा, मजदूरी करके भी मैं पढ़ते रहा, पढ़ाई से दूर कभी नहीं गया और हमेशा अनवरत लगातार एक दिन भी मैं क्लास नहीं छोड़ता था। पर डे स्कूल जाता था और रात में डिबरी जला करके मैं 4 बजे भोर में, चूँकि मेरे दादाजी जब पूजा करने के लिए उठते थे उसी समय मैं जग जाता था और मेरे पिताजी भी मुझे कभी कभी जगा देते थे। 4 बजे भोर से ही मैं पढ़ना शुरू करता था और ससमय विद्यालय जाता था। इस तरह से मेरे पढ़ाई की शुरुआत। मंत्री जी, एक सवाल हमारा इस पे आ रहा है कि एक बात को सुने हम लोग, रिसर्च के दरमियान हम लोग को पता चला कि आप मास्टर भी रहे और बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को भी आपने क्वालिफाई किया है। तो क्या कहानी है मास्टरी की नौकरी छोड़ने की और बीपीएससी में सफल न होने की? देखिए, प्राइवेट हाई स्कूल जैतपुर कला में था, मैं वहाँ पढ़ाने के लिए जाता था। आज भी मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा सर्विस में है, नौकरी में है। मेरी सोच थी डेवलप करना और परिवार को डेवलप कराना, लेकिन 1991 में 13 जून को मानवर कांसीराम साहेब जगजीवन स्टेडियम मैदान भभुआ की धरती पर आए थे। उनको सुनने के लिए मैं स्टेडियम में पहुंचा था। बात, उनके विचारों को सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई हम नौकरी करके सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला कर सकते हैं, समाज का भला नहीं कर सकते। इस तरह की सोच मेरे मन के अंदर पैदा हुई और मैंने उधर से अपना मिजाज हटा करके राजनीति के तरफ मिजाज को मोड़ा और लगातार राजनीति में रुचि लेकर के अनवरत ढंग से गांव-गांव चलता रहा, समाज की सेवा करता रहा। जहां भी कोई घटनाएं घटती थी, दुख सुख होता था, हमेशा लोगों के बीच रहता था। चूँकि लोहिया जी भी कहा करते थे कि लगातार चलना और लोगों के संपर्क में रहना ये राजनीति की पहली धुरी है। तो वो काम मैं हमेशा करते रहा। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था, बीपीएससी में क्वालिफाइड भी कर गया था, लेकिन रिटेन तो मैं निकाल लिया। वाइवा की जब बात आई तो उसमें 17 सवाल में से 14 सवाल मैं बताया था, 3 सवाल नहीं बता पाया था। उस समय भी कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होने के नाते मैं वहां तक सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, शायद नियति वो नहीं थी और ठीक हुआ नहीं सक्सेस हुए, तो आज मंत्री बन गए आप। मंत्री जी, एक थोड़ा सा और व्यक्तिगत सवाल कह लें या सार्वजनिक जीवन में कुछ व्यक्तिगत होता नहीं, मेरा ये मानना है। शादी से पहले आपने मैडम को देखा था? जी ना, उस समय इस तरह की परंपरा ही नहीं थी। कैसे शादी हुई, थोड़ा कहानी उसका बताइए। देखिए, हम लोग अपने गार्जियनशिप को के अंदर रहते थे, गार्जियन को मानते थे, पिता और माता ही सब कुछ होते थे। और उस समय कन्या देखने के लिए, जिसको बहू हम कहते हैं, लड़की को देखने के लिए कोई ना कोई गार्जियन जाता था। उनके संग में 1-2 रिश्तेदार लोग या गांव घर के उस तरह के मानिंद और सम्मानित लोग जो होते थे अपने समाज के, वो लोग जाते थे देखने के लिए। ये परंपरा नहीं थी कि लड़का लड़की को देखने के लिए जाए। और बड़ा ही कम उम्र में, हमको लगता है 7वां क्लास में लगभग हमारी शादी हो गई थी। और 5 साल के बाद, उस समय गौना का परंपरा चलता था, तो जब मैट्रिक पास किया तब जाके गौना हुआ। मैट्रिक कौन सा डिवीजन रहा आपका? देखिए, मैट्रिक हम 2nd डिवीजन से पास किए और बीए क्लास में मेरा 1st डिवीजन आया
और जब ऑनर्स करने लगे तो मेरी टंक में आया। मंत्री जी एक और सवाल है, थोड़ा सा झगड़ा होता है मैम से कभी? नहीं, हमसे झगड़ा नहीं होता। कभी लड़ाई नहीं होती? कभी झगड़ा नहीं। अच्छा ठीक है। प्यार कैसे जताते मेरी हैं? पत्नी हाँ। मेरे घर की लक्ष्मी है। अच्छा, प्यार कैसे जताते हैं मैम को? देखिए, प्यार एक जो हम लोगों की परंपरा रही है, हाँ। पारिवारिक जो कल्चर रहा है, हाँ। जो लोक लज्जा के साथ, तो पति और पत्नी का प्रेम, ये जो प्रेमवत मिलन होता है उसी को हम प्रेम में कहते हैं। मंत्री जी, संघर्ष काफी लंबा रहा है आपका, आपके बातों से लगा, और सब कोई चाहता है कि अगर हम सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो कम से कम कोई चुनाव जीत जाए। चुनाव भी आप जीत गए। चुनाव जीतने के बाद लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम मंत्री बन जाए। उस समय की कहानी हम लोगों को आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, जब पहली बार आपको कंफर्मेशन मिला कि आप मंत्री बनने वाले हैं, और कैसे, किस आधार पर आप मंत्री बने? देखिए, किसका फोन आया था सबसे पहली बार? सबसे पहले नित्यानंद राय जी ने, जो आज केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताया था कि आप ब्रजकिशोर जी मंत्री बनने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, हम मंत्री बन जाएंगे। तो उन्होंने एक इशारा भी किया था, भाई आप मंत्री बनने वाले हैं लेकिन किसी से बताइएगा नहीं। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन ठीक समय पर, सही समय पर मैं मंत्री बन गया। तो निसंदेह मेरे मन के अंदर एक उत्साह था, उमंग था, एक जोश था, और काम करने के प्रति जुनून भी था कि ये काम करके हमको दिखाना है समाज को, समाज की सेवा करना है। तो पहली बार मैं मंत्री बना पिछड़ा, अति पिछड़ा विभाग का। लेकिन माननीय मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी आज इस धरती पर नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, योगदान रहा मेरे प्रति, और वो मुझे मानते भी थे। उन्होंने दोबारा मुझे खान और भूतत्व विभाग का मंत्री बनाया। तो उस समय मेरी जो सोच थी काम करने के प्रति, तो मेरे सामने लक्ष्य रखा गया था 1500 करोड़ रुपए का। अच्छा। तो 1500 करोड़ रुपए से जब मैं मिलने के लिए गया तो उन लोगों ने उस लक्ष्य को बढ़ा करके 2000 करोड़ किया था। लेकिन संजोग से कहिए और आप लोगों के आशीर्वाद से कि 6500 करोड़ रुपया एक साल में मैंने रेवेन्यू बिहार राज्य सरकार को दिया। ठीक। मंत्री जी, कैमूर जिला की अगर बात की जाए तो अपार संभावनाएं पर्यटन की है, और हमारे पास जनसंख्या घनत्व तो कम होने की वजह से जमीन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मुख्यमंत्री जी 30 जिलों का चुनाव करते हैं उद्योग लगाने के लिए, और दुर्भाग्य से हमारे जिले का उसमें नाम नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि पर्यटन को लेकर कुछ खास विकास नहीं किया गया। अगर बात अधौरा की जाए, या करकटगढ़ की जाए, या तेल्हाड़ कुंड की जाए, या मां मुंडेश्वरी की जाए, कहाँ चूक रह गई? और क्या आपने उसके लिए प्रयास, कितना प्रयास आपने किया था? मैं एक चीज बता दूं, मैं जब मंत्री था तो उस समय माननीय सुशील कुमार मोदी जी और वन विभाग के प्रधान सचिव दीपक जी और वन विभाग के यहाँ के डीएफओ और मैं एक हेलीकॉप्टर पर बैठ करके हम लोगों ने सर्वे किया। करकटगढ़ भी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ प्रयास, वहाँ दौरा भी हुआ और उनका प्रयास भी रहा। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने देखा और उसको पर्यटक स्थल में के नाम पर वहाँ जो काम हम लोगों ने शुरू किया, जो कुछ भी आज दिख रहा है उसी समय का है। मेरे हटने के बाद माननीय मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो चैनपुर विधानसभा से अभी विधायक हैं, हम बता देते हैं, जमा खां जी की बात हो रही है। हाँ। इन्होंने कुछ किया नहीं। और रोड हो, रास्ता हो, पर्यटक स्थल का मां मुंडेश्वरी का धाम था उस समय भी, जो वहां नीचे में पर्यटक स्थल का केंद्र बिंदु मान करके काम थोड़ा बहुत हुआ, वो माननीय मोदी जी के जमाने का काम है, समय का काम था। अभी फिलहाल में कुछ नहीं हुआ है। तो ये केवल घोषणा मंत्री हैं, काम एक भी नहीं करते हैं। और पहले का जितना मेरा बना बनाया रोड है, कोई काम है, उसी पर सिर्फ ये बोर्ड लगवाते चल रहे हैं, काम एक भी इनका आज तक नहीं मंत्री जी, अभी जदयू भाजपा का गठबंधन है, कहीं आपके इन बातों से गठबंधन पे असर ना आ जाए? देखिए,
मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ व सिर्फ चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो सम्मानित विधायक हैं मोहम्मद जमा खां की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, हम उन पे भी आएंगे। औधौरा में अभी भी औधौरा आपके कार्यकाल में भी टूटा हुआ था, जहां दुनिया 5G 4G और 6G पे जा रही है, वहां लोग फोन लगाने के लिए भी तरस रहे थे, नेटवर्क नहीं है। माननीय मंत्री जमा खां के कार्यकाल में नेटवर्क आया, क्या इसमें आपका कोई रोल रहा है नेटवर्क लाने में, कि पूरा का पूरा श्रेय उनका है? देखिए, माननीय मंत्री मोहम्मद जमा खां जी का उसमें कोई रोल नहीं रहा है। कैसे कह सकते हैं आप? और चूंकि आज तो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, उसके पहले आरजेडी और नीतीश जी की सरकार चल रही थी। जब बिहार में उनकी सरकार चल रही थी तो जितना भी 72 टावर अगर औधौरा में दिखाई दे रहा है तो वो भारत सरकार का देन है। और भारत सरकार की, हमारे पास गाड़ी में अभी चिट्ठी कहिएगा तो दिखा देंगे, भारत सरकार की चिट्ठी है। उस समय टावर गाड़ने के लिए, लगाने के लिए जगह की मांग हो रही थी, तो राज्य सरकार ने हाथ उठा दिया, जमा ने हाथ उठा दिया, नहीं मिला तो लोग अपना जगह दे करके जगह जगह टावर बनवाए हैं। उसमें से मोहम्मद जमा खां का कहीं कोई रोल नहीं है, लेकिन क्रेडिट तो वो ले रहे हैं, वाहवाही ले रहे हैं। मेरे समय का है, ये पहले से हुआ है, हो गया है। और इसका जो टेंडर हुआ था और टेंडर का जो कागज है, जो प्रक्रिया चल रही थी, वो उस प्रक्रिया में जो कागजात आपके सामने हैं, वो समय, वो अवधि चिन्हित करता है और इंगित करता है कि 21 समय में हुआ और 21 समय में मंत्री बने। ठीक है दर्शकों, बदकही के इस अंक में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि चाहे काम किसी के द्वारा हो, लोगों का भलाई होना चाहिए और जवाबदेही हम लोग तय करते हैं। कड़वे सवाल भी पूछते हैं हम लोग और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सत्ता के दावेदार हैं या सत्ताधीश हैं, वो ईमानदारी से उतना ही जवाब दें, क्योंकि समाज के लिए ये भी काम करते हैं और समाज के लिए हम भी काम करते हैं। एक सवाल और बड़ा रिलेवेंट हो जाता है मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में कैटेगरी में क्रीमी लेयर का अवधारणा दिया और इस पे बड़ा बवाल भी हुआ। बीजेपी सरकार का रुख है कि नहीं, हम इसको हटाएंगे। कुछ बात करेंगे आप इस पे? देखिए, स्पष्ट तौर से मैं कहता हूं, जो मामला जिस लेवल का होता है वो बात उस लेवल की। चलिए ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। एक प्रश्न हमारा है किसानों को लेकर। हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, आपके भी कार्यकाल में देखा गया, और आप अपनी बात वापस कब लेंगे जो चुनाव प्रचार में आपने कहा था कि हम हार जाएंगे तो अकाल पड़ेगा? देखिए, याद है? मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि ये सब ईश्वर की कृपा है। अच्छा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपदस विधि हाथ, ईश्वर की मर्जी होती है, ईश्वर की कृपा। आदमी में कुछ नहीं रखा है, बिना ईश्वर के एक पत्ता भी नहीं। मतलब कहा जाए कि अब बात वापस ले लिए? देखिए, बात वापस लेने और नहीं लेने की नहीं है, सवाल है कि सब ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी इस धरती पर हो रहा है, हम बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, पत्ता भी हिल रहा है, सब ईश्वर के मर्जी से हो रहा है। अगर हमने कुछ कहा है तो मैंने इस तरह से नहीं कहा था। मैंने कभी भूल करके मैंने ये कहा था कि मेरे रीजन में कभी अकाल नहीं पड़ा। मेरे रीजन में कभी अकाल नहीं पड़ा, ये बात मैंने कहा था। लेकिन पता से नहीं ये बात कहाँ से आ गई। आज भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसानों के हित में ईश्वर इतना बारिश करे कि उनका फसल लहलहाते हुए नजर। अच्छा, किसानों के लिए, अपने जिले के किसानों के लिए 2-3 मूलभूत बातों को बताइए जो सरकार उस पर ध्यान दे तो जिला हम लोग का समृद्ध हो सकता है। क्या, कहाँ कहाँ काम किया जाना चाहिए और क्या क्या काम हुआ है? देखिए, भगवानपुर प्रखंड का दक्षिणी बेल्ट आज भी असिंचित है। जैसे धनगड़ा है, पपहरा है, मकरी खो है, चुआ है, उधर चैनपुर का पहाड़ का तराई क्षेत्र, चांद का ये इलाका,
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस समय भी थे, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उनसे मैंने निवेदन किया था और जगदहमा डैम पर माननीय नीतीश कुमार जी को, उस समय मुख्यमंत्री थे, मैंने काफ़ी आग्रह किया था उनसे। आग्रह को वो सुने भी, स्वीकार भी किए और जगदहमा डैम पर जाकर खड़ा होकर के उन्होंने देखा। और उनसे मैंने एक ही निवेदन किया था कि जैसे उत्तर प्रदेश कर्मनाशा बियर जो चलता है, तो उसमें 3 बांध है, लतीफ शाह का बांध है, मूसा खाड़ है, औरवा टांड़ है। ठीक उसी तरह से जगदहमा डैम में अगर 2 डैम बन जाता है, एक जगदहमा डैम और दूसरा तेल्हाड़ कुंड वाला डैम, तो तेल्हाड़ कुंड में पड़री पतलोइयाँ के नज़दीक मैंने अपने लेटर पैड का इस्तेमाल करके भारत सरकार को भी पत्र लिखा था और राज्य सरकार को भी पत्र लिखा था कि पड़री पतलोइयाँ के नज़दीक तेल्हाड़ कुंड सुवरा बाया जिसको नदी कहते हैं, उसको बांध करके और एक डैम बना दिया जाए और उसका पानी जगदहमा डैम में गिरा दिया जाए। तो हमको लगता है कि इस जिले का चैनपुर विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा का कुछ इलाका जो असिंचित है वो सिंचित हो जाएगा और किसान इधर के खुशहाल हो जाएंगे। बाकी उधर बेल्ट में ये सोन कमांड वाली नहर लगती है। कहाँ कमियां रहेंगी, रुकावट कहाँ पर आया? देखिए, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार और राज्य में भी आपकी सरकार, रुकावट कहाँ आया? मैं बार बार कहते रहा, लेकिन अभी फिलहाल के जो मंत्री हैं इनको इस पर पहल करना चाहिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई पहल नहीं होता। और बीच में मैं जनता ने आशीर्वाद से हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सके। हो सकता है हमें कहीं कमी रही हो, आएंगे उस मुद्दे पे भी आएंगे हम। कमी रही हो जिस कमी की वजह से मैं पिछड़ गया, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में अगर जनता आशीर्वाद देती है तो इसको पूरा करने के लिए मैं आज भी प्रयासरत हूँ, आगे भी प्रयासरत रहूँगा। और जो भी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, जब भी माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी यहाँ मंत्री बैठक में आते थे, मैं उनसे हमेशा आग्रह करते रहता था कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। और माननीय सांसद छेदी पासवान जी थे, उनसे मैंने कहा था, उन्होंने इस पर क्वेश्चन भी किया था और निवेदन भी सरकार से किया। हम दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि कमेंट में वो लोग कहकर बताएं कि बातें जमा खां के पास भी पहुंचे और केंद्र की तरफ भी पहुंचे, और उनका भी जो सवाल होगा वो लोग जमा खां जिसका हम लोग इंटरव्यू करेंगे और वो कमेंट में सवाल कर सकते हैं। बाकी प्रश्न के लिए हम जी बिल्कुल मंत्री जी, जैसा कि बातें काफ़ी हुई, हमारा जहाँ पक्ष है वहाँ हम जानना चाहेंगे। और काफ़ी जब हम इंटरव्यू लेने की जब बात करते हैं तो लोगों का कमेंट भी आते रहता है सोशल मीडिया से, जहाँ तक आप भी जुड़े हुए हैं तो आप देखते होंगे। अब बात आती है कि जैसा कि आपने बताया कि चुनाव आशीर्वाद नहीं मिला, तो वो आशीर्वाद नहीं मिलने का कारण क्या मानते हैं? नहीं मिला नहीं, हम कहीं से मतलब आशीर्वाद की कमी हुई, आशीर्वाद हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए। पिछड़ने का हो सकता है हम में कमी रही हो। हम आगे आने वाले भविष्य में अपने कमी को, जो भी जनता से बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं सुधार करके आगे की ओर बढ़ें। निसंदेह हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में जनता मुझे आशीर्वाद देगी। जी बिल्कुल। बात करते हैं, एक हम लोग के राज्य में एक पार्टी को देखा जा रहा है, जनसुराज। कितना जानते हैं जनसुराज के बारे में? देखिए, जनसुराज पार्टी की अभी तो चर्चा हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन जिस स्थिति से अपने आप को आगे बढ़ते हुए मान रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। चूँकि पार्टी उनकी अभी युवावस्था में, ये युवावस्था में नहीं पहुंची है, बाल्यावस्था में। तो ठीक है, उन्होंने पार्टी बनाया, मैं बधाई देता हूं, लेकिन आगे उनका भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल। अभी हम आ रहे थे, जब भभुआ से जब चले जिला मुख्यालय से आपके आवास पे जब हम आए, तो रास्ते में हमें 8 PM का कहीं कहीं बोतल जो है और उसका डब्बा जो है कहीं कहीं बिखरा हुआ दिखाई दिया। क्या मानते हैं, शराबबंदी अभी पूरी तरीके से? शराबबंदी पे आपका क्या पक्ष है? क्या पक्ष रखना? देखिए, निसंदेह मैं इस अभियान का सदन में भी था, मैं स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। जी।
आपने देखा है, मैं आपके बात को अस्वीकार तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी हमें उस तरह का बोतल दिखाई नहीं दिया, तो मैं इस पर कुछ कह भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, बोतल जहाँ पे है उसका हम वीडियो लगा देंगे इसमें, जिससे हमारे दर्शक देख लेंगे। एक नैतिक सवाल है, शराबबंदी या खाने पीने की चीजों पर सरकार का एलिगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, क्या खाए सरकार तय क्यों करे? दो चीज है, खाना और पीना। हाँ। खाना पर कहाँ प्रतिबंध है, पीना, पानी पीते हैं, कहाँ प्रतिबंध है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, शराब, इससे समाज में कुरीतियां पैदा होती है। जैसे आपके घर के बच्चे हैं, आदमी बार बार किसी काम को करता है, वो देखा देखी स्वभावतः बच्चे वो अपने जीवन में उतारने लगते हैं। निसंदेह शराब गलत चीज़ है। अगर ये क्या बोला जाता है, पानी आप पीते हैं, मना नहीं करते, ठीक है। कुछ खाद्य ऐसी पदार्थें हैं जो खाने लायक है, जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हैं, वो खाएं, ठीक है। लेकिन शराब को हम अच्छा नहीं मानते, उसका हम विरोध करते हैं। शराब जब से बंद हुआ, एक कल्चर देखने को मिल रहा है कि जो सूखा नशा है, खास करके गांजा और सुलेशन, फिर तरह तरह के इंजेक्शन, वो युवाओं में काफी बढ़ रहा है। इस पे सरकार या तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार को इस बात की जानकारी। देखिए, निसंदेह सामाजिक की सेवा करने वाले लोग भी और सामाजिक अपने आप को कहने वाले लोग, जैसे गांव में हर गांव में सोशल लोग वो होते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, सोशल बात भी करते हैं। निसंदेह उन लोगों को बैठ करके मंदिर है, कहीं उस तरह का सामाजिक चबूतरा हो, बैठ करके निसंदेह उसमें जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं, अगर उनमें जागृति और चेतना हम पैदा करेंगे तो निसंदेह गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, चारों कहीं से हम लोगों की भी कमी है। कभी कोई समय था कि लालू यादव बोलते थे कि कैमूर जिला केंद्र शासित प्रदेश है, चारों सीट भाजपा की होती थी। दुर्भाग्यवश कहिए या जो बोलिए, चारों सीट आप लोग हार गए, क्या वजह था? देखिए, जनता ने जहां भी जिसको भी जो जनादेश दिया, जनता के उस जनादेश का मैं स्वागत करता हूँ। हाँ, वो तो कर रहे। सवाल खड़ा है, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः इस कैमूर जिला के चारों सीट को जीतेगी। अच्छा ठीक है, यहीं से एक और सवाल है, कौन सा जादू का छड़ी घूमा कि दो विधायक फिर भाजपा में आ गए, भरत बिंद और मोहनिया विधायक? किसका योगदान था इसमें? देखिए, कौन सा जादू का छड़ी घुमा या नहीं घुमा, ये तो मैं नहीं जानता कि जादुई छड़ी हुआ, लेकिन सुरनर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाय कर ही सब। अच्छा वही स्वार्थ हम लोग जानना चाहते, दर्शक भी जानने चाहते होंगे, कमेंट करके दर्शक बताएंगे इस बात को। जनता स्वयं बताएगी, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बिना स्वार्थ की कहीं प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। अच्छा, कहीं ना कहीं किसी का न किसी का स्वार्थ कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। आने वाले समय में जनता, शायद आप भी जान चुके हैं, जनता भी जान चुकी है, आने वाले समय में स्वार्थ का भंडाफोड़ भी हो। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। किस सीट से? चैनपुर विधानसभा से। चैनपुर तो जदयू विधायक पहले से है वहां पे, और जदयू बीजेपी का गठबंधन है। देखिए, मैं ये स्पष्ट तौर से मानता हूं कि वहां जदयू का कोई विधायक नहीं, वहां बीएसपी का कोई विधायक रहा है, और मैं हमेशा वहां से बीजेपी का विधायक रहा हूं। जामा खां अगर चैनपुर से जीते हैं तो जदयू के विधायक नहीं, बल्कि बीएसपी से विधायक बने हुए थे, तो वो सीट बीएसपी का पहले से था, और वहां से वो चुनाव लड़े। वो स्थान परिवर्तन करके, बदल करके, पार्टी बदल करके वो जदयू में आए हैं। चलिए, और अब हम लोग साक्षात्कार के लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। कुछ नेता का नाम हम लेंगे, कैमूर के स्थानीय नेता, और उनके बारे में 2-4 लाइनें आपको बोलनी है। सुधाकर सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, भी उनके अपने दल का मामला है,
नहीं, आरजेडी का मामला है। व्यक्तित्व के बारे में कैसे हैं, क्या है, आपसे संबंध कैसा है? देखिए, हमसे न खराब है और न बढ़िया है। जो जनरली तौर से पहले से रहा है यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मिलने के बाद प्रणाम। ये भी देखिए, सुधाकर जी, मैं स्पष्ट तौर से बता देता हूँ, पहले हम विधायक नहीं थे और सुधाकर जी भी विधायक नहीं थे, तो पहले ही से वो हमको प्रणाम करते रहे हैं। तो आशीर्वाद के तौर पर मैं कुछ तो जरूर कहते रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आज हमारी भी परंपरा है। उनके विचारधारा में आज भी मैं देखता हूँ, विधायक से सांसद हो गए, कोई परिवर्तन नहीं। जहां भी मैं मिलता हूं प्रणाम जरूर करते हैं। एक बड़ा कद हमारे जिले का है और हम लोग उस पर गौरवान्वित भी महसूस कर सकते हैं। मैं जगता बाबू की बात कर रहा हूँ, उनसे आपका संबंध कैसा है? देखिए, वो आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उम्र भी काफ़ी है, अनुभव भी उनका काफ़ी है। उनके उम्र और अनुभव को मैं सलाम करता हूँ। भरत बिंद के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जनता के सम्मान का जो रक्षा नहीं कर सका, वैसे आदमी को मैं सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देता। ठीक है। एक और है रिंकी रानी पांडे जी के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, रिंकी रानी पांडे जी साथ में हम लोग विधायक थे। अब मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। पहले जो स्थिति रही है रिंकी जी का, आज भी वही है। उनके नेचर और कल्चर में कोई बदलाव नहीं। अच्छा, जब से मंत्री बने हैं माननीय जमा खां जी, 4 गाड़ी आगे और 4 गाड़ी पीछे हुए करते हुए एकता चौक पे दौड़ता है। देखिए, एक लाइन में मैं कहता हूँ, भोपू मंत्री। भोपू मंत्री। आपसे उनका कैसा संबंध, आपका उनसे कैसा? देखिए, झगड़ा किसी से हमसे थोड़े होता है लेकिन विचारों का संबंध अपने ब्लड से भी गाढ़ा होता है। विचारधाराएं जहां मेल खाती है वही भाई हो जाता है। हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती। जिस सोच के तहत वो चलते हैं और समाज में जो झूठा वादा करके आए हैं, मैं पुरजोर, हमको जनता वोट दे या न दे, लेकिन मैं कहता हूं, मैं जनता के बीच में भूल कर भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जनता के विचारों का आदर करता हूं, जनता के भावनाओं का सम्मान करता हूं। झूठा वादा ब्रजकिशोर अपने जीवन में कभी किया है, न आगे भविष्य में करेगा। बिहार में अभी तक के जो जानकारी है आपके, अभी तक से कितनी जानकारी है कि बिहार में कितने पुल गिरे हैं? कुछ जानकारी है आपको? देखिए, ये राज्य स्तर का मामला है, कुछ जानकारी तो है, कितना पुल लेकिन क्या हुआ है, देखिए, मकान बनता है, जो कुछ भी इमारत खड़ी होती है, निसंदेह उसका समय होता है, गिरता है। लेकिन पानी का, देखिए, पानी का धार अगर तेज है तो कभी कभी तो इमारत खड़ी होती है और गिर जाती है। लेकिन अंग्रेज का बनाया हुआ पुल उसी तेज बहाव में भी टिका रहता है, जो कि पुराना हो गया होता है, पुराने विश्वास भी नहीं किया जा सकता। मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। जी बिल्कुल। एक चीज, लास्ट क्वेश्चन चलते चलते ये भी रहेगा, अब तक के कार्यकाल में जमा खां जी जो क्या काम किए हैं या फिर नहीं किए हैं, उनको अगर 1 से 10 नंबर में नंबर देना होगा तो क्या नंबर देंगे? देखिए, मैं चैलेंज देता हूं उनको, अपने द्वारा किए हुए एक काम केवल से गिना दें, केवल एक काम बता दें मुझे। 1 से 10 नंबर के बीच में अगर नंबर देना होगा तो मैं उनको कोई नंबर नहीं देता है, क्योंकि उनका कोई काम दिखाई नहीं देता है। अच्छा, शून्य रहेगा आपके? शून्य, कोई काम उनका नहीं। बिल्कुल। ये आप लोगों को हम लोग का वंदे भारत समाचार का प्रयास और ये साक्षात्कार आप सभी लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं मंत्री जी से अवगत हैं और मंत्री जी के लेकर के आपका क्या विचार है, इनके बातों से कितना सहमत है, क्योंकि आप जनता है और जनता सब जानती है, तो जनता अपनी बातों को रखेगी। देखिए, बहुत अच्छा, आपके माध्यम से बात समाज तक पहुंचे, इसके लिए तहे दिल से वंदे भारत के तहत आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। बहुत ही अच्छा लगा। एक बार कैमरे में बोल दीजिए कि वंदे भारत को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। चलिए, मैं आप सब लोगों से, पूरे बिहार वासियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वंदे भारत को
आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी, और शेयर भी कीजिए। ये मेरा आप बिहार के भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है।